Hey everyone, this is Shivangi Sharma. Welcome to CS with Interest. I hope you all are doing well. So let's start today's topic. Conditional statement. It's an important topic. Conditional statement नाम से ही पता चल रहा है कंडीशन के बेसिस पे काम करता है ये. In C language, it allow you to execute different block of code based on certain condition. C language में ये अलग अलग ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए अलाउ करता है कुछ कंडीशंस के बेसिस पे. यानी ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे इसीलिए बोला गया है क्योंकि जो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाएगा. तो ये ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है लेकिन कुछ कंडीशंस के बेसिस पे करता है. दे अलाउ प्रोग्राम टू बिहेव डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द इनपुट यूजर इंटरेक्शन और द करंट स्टेट ऑफ प्रोग्राम. ये प्रोग्राम को अलाउ करता है कि वो अलग अलग तरीके से बिहेव करे. अब वो डिपेंड करता है कि हमने इनपुट कैसा दिया है, यूज़र का इंटरेक्शन कैसा है, या प्रोग्राम का करंट स्टेट कैसा है. अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई डू वी यूज़ कंडीशनल स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको क्यों यूज़ किया जाता है. तो सबसे फर्स्ट रीज़न है डिसीजन मेकिंग का. ये प्रोग्राम को अलाउ करता है कि वो डिसीजन ले पाए. जैसे कि फॉर एग्जांपल वेदर एप्लीकेशन में प्रोग्राम हो सकता है कि हमें अलग अलग मैसेज डिस्प्ले करके दे. डिपेंड करता है कि वेदर कैसा है, रेनी है, सनी है, विंटर है, तो उसके अकॉर्डिंग वो हमें मैसेज प्रिंट करके देगा. दूसरा है कंट्रोल फ्लो, मतलब ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का फ्लो को कंट्रोल करता है. थर्ड रीज़न है इसका एरर हैंडलिंग का. ये एरर्स को भी हैंडल करने के लिए यूज़ किया जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट. फॉर एग्जांपल अगर एक इनपुट वैल्यू इनवैलिड है तो प्रोग्राम एक एरर मैसेज को डिस्प्ले करेगा. तो एरर को भी तो एक तरीके से ये हैंडल ही कर रहा है. तो कंडीशनल स्टेटमेंट कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो बहुत इंपॉर्टेंट है. जो मेन कंडीशनल स्टेटमेंट है सी लैंग्वेज में उसमें सबसे फर्स्ट है इफ़ स्टेटमेंट, सेकंड है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड है इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट, और फोर्थ है नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट. इनको हम एक एक करके सिंटेक्स वाइज डिटेल में पढ़ेंगे. स्टेटमेंट में सबसे फर्स्ट है इफ़ स्टेटमेंट. It's a control structure that allow you to execute a block of code if a certain condition is true. If the condition evaluates to false, the block of code is skipped. ये कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो हमारे कोड को तभी एग्जीक्यूट करेगा अगर कंडीशन सही है. क्या होगी अगर कंडीशन गलत है? अगर कंडीशन गलत होगी तो वही ब्लॉक में जो हमने लिखा होगा उसको स्किप कर दिया जाएगा. इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है कि पहले हम लिखेंगे इफ़, फिर हम पैरेंथेसिस के अंदर वो कंडीशन पास करेंगे जिस भी कंडीशन के बेसिस पे हमें अपना कोड एग्जीक्यूट कराना है. और ध्यान रहे कि ब्लॉक ऑफ कोड है तो ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखा जाएगा. कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने जो भी स्टेटमेंट डालनी है हम लिख देंगे. अब एग्जाम्पल से समझते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल से. सपोज आपको कहीं घूमने जाना है. अब घूमने जाने के लिए आपने कंडीशन ये लगा दी कि अगर मौसम अच्छा होगा तो घूमने जाएंगे वरना नहीं जाएंगे. तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने क्या करा, वेदर नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करा और उसमें 20 वैल्यू स्टोर करी. यहाँ पे 20 टेम्परेचर है सेल्सियस में, तो यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस हमने पहले ही वैल्यू स्टोर कर दी एक वेरिएबल में. अब इफ स्टेटमेंट का यूज़ करके एक कंडीशन लगाइए कि अगर वेदर जो है 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा तभी घूमने जाएंगे वरना कोई मतलब नहीं है घूमने का. तो यहाँ पे अगर वेदर 15 डिग्री से ज़्यादा होगा तो प्रिंट एफ में हम प्रिंट करा देंगे कि आई विल गो. अगर 15 से ज़्यादा वेदर होता है तो मैं प्रेफर करूँगी कि मैं घर ही रुकूँ. तो कंडीशन अगर 15 से ज़्यादा है तो आई विल गो प्रिंट कराएगा. और अगर यहाँ पे मैं ग्रेटर देन की जगह लेस देन लगा दूँ 15 तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं कराएगा, इसको स्किप कर देगा. सेकेंड है यहाँ पे फेल्स स्टेटमेंट. इट इज़ यूज्ड व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ कोड इफ अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर ब्लॉक ऑफ कोड इफ द कंडीशन इज फॉल्स. इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम ये चाहते हैं कि एक ब्लॉक ऑफ कोड तब चले जब कंडीशन सही हो और दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड तब चले जब कंडीशन गलत हो. यानी सही पे तो वो चलना ही चाहिए, गलत पे भी चलना चाहिए. ये इफ़ स्टेटमेंट से कुछ इस तरीके से अलग है कि इफ़ स्टेटमेंट में सिर्फ ये देखा जाता है कि अगर कंडीशन सही है तो आपका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंडीशन गलत है तो वो स्किप कर देगा, अवॉइड कर देगा, इग्नोर कर देगा, देखेगा ही नहीं उसको. लेकिन इफ़ एल्स स्टेटमेंट में ऐसा नहीं है. कंडीशन सही है तो एक ब्लॉक ऑफ कोड काम करेगा, कंडीशन गलत है तो दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड काम करेगा. तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले लिखते हैं हम इफ़, उसमें करते हैं कंडीशन पास.
अगर वो कंडीशन सही होती है तो इफ वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करता है, और अगर ये कंडीशन गलत है तो एल्स वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपकी एज 18 के इक्वल या 18 से बड़ी है, वोट, यू आर एलिजिबल टू वोट, आप वोट दे सकते हो, तो आप ये प्रिंट कराना चाहोगे स्टेटमेंट। लेकिन अगर आपकी एज 18 से कम है तो क्या प्रिंट होगा? यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। मतलब कंडीशन सही हो या गलत, ब्लॉक ऑफ कोड ही एग्जीक्यूट कर रहा है, बेइज्जती नहीं कर रहा आपकी। मतलब कुछ तो ये आंसर दे ही रहा है। सही है तो ऊपर वाला एग्जीक्यूट कर रहा है, गलत भी है तो नीचे वाला एग्जीक्यूट कर रहा है, तो रिस्पॉन्स दे रहा है। वन इज इफ एल्स इफ, it allow you to check multiple conditions sequentially and execute different block of code based on which condition is true। इस स्टेटमेंट का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन होती हैं, और जो भी कंडीशन सही होगी उसके बेसिस पे ये हमें वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करके देगा। ये तब यूजफुल है जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। इसके सिंटेक्स से समझते हैं। यहाँ पे हमने लिखा इफ और कंडीशन फर्स्ट पास करी। अगर ये फर्स्ट वाली कंडीशन सही होगी तो इस ब्लॉक ऑफ कोड में, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाएगा जो भी कोड होगा, तो इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट किया जाएगा अगर कंडीशन 1 ट्रू होगी। अगर कंडीशन 1 फॉल्स हो जाती है तो हमने एक दूसरी भी कंडीशन पास करी है, एल्स इफ लिखकर हमने लिखा है दूसरी कंडीशन को, और फिर अगर ये वाली कंडीशन सही होती है तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा जो इस वाले कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है। अब अगर ये भी कंडीशंस ट्रू नहीं होती तो हमने एक और कंडीशन पास करी एल्स इफ का यूज करके। हमने यहाँ पे कंडीशन 3 पास करी, और इसमें ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड तब एग्जीक्यूट करेगा जब कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों गलत होंगी और ये वाली कंडीशन सही होगी। सो इन दैट केस ये ब्लॉक ऑफ कोड काम करेगा। और अगर ऐसा हो कि इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सही ना हो तो एल्स तो है ही अपने पास। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं और क्लैरिफिकेशन आएगा। हमने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज करके लिखा है मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अब एग्जाम तो सबने दिए हैं अगर आपके मार्क्स 90 से ज़्यादा आते हैं या 90 के इक्वल आते हैं तो आपके लिए प्रिंट होकर आएगा ग्रेड ए। पर ऐसा अगर नहीं हो पाया, नहीं अच्छे मार्क्स आए, मतलब हमारे 90 से कम आए हैं लेकिन 80 से ज़्यादा है, तो हमने एलसिफ में एक और कंडीशन पास करी कि अगर मार्क्स 80 या 80 से ज़्यादा होंगे तो हमें प्रिंट कराना है बी ग्रेड को। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हमारे मार्क्स 85 भी हो और 95 भी हो, या तो 95 होंगे 90 से ज़्यादा या 85 होंगे 80 से ज़्यादा। तो इस वाली कंडीशन के ट्रू होने पर हमें ग्रेड बी प्रिंट होकर मिलेगा। पर चलो ऐसा भी नहीं हुआ, हमने कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी और हमारे 70 से 80 से भी कम आए लेकिन 70 से ज़्यादा है और 70 के इक्वल है, तो ये प्रिंट करके देगा ग्रेड सी। पर अगर हमने बिल्कुल ही मेहनत नहीं करी, पढ़ाई में दिमाग ही नहीं लगाया बिल्कुल भी, और हमारे 90 से ज़्यादा नहीं आए, 80 के लाइन में भी नहीं आए, 70 से ज़्यादा भी नहीं आए, तो कुछ तो एग्जीक्यूट तब भी होना ही चाहिए ना, क्योंकि कुछ तो रिजल्ट हो गई ना आपका। सो इन दैट केस प्रिंट होकर आपको मिलेगा ग्रेड डी। कोई बात नहीं, आगे से मेहनत करना। ठीक, अब ये सारे जो भी स्टेटमेंट है, ब्लॉक ऑफ कोड है, इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना। जहाँ आपने इफ़ के बाद इसको ओपन किया, एल्सिफ के बाद, एल्सिफ से पहले आपको क्लोज कर देना है, फिर आपने एल्सिफ के बाद फिर ओपन किया, एल्सिफ से पहले फिर क्लोज कर दिया, फिर एल्सिफ के बाद ओपन किया, फिर क्लोज कर दिया। मतलब ब्लॉक वही है कि आप कोड लिखेंगे तो आप बंद कर दीजिए इसको, ब्लॉक ऑफ कोड लिखने के लिए होता है ये। वन इज नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड का मतलब होता है समथिंग बीइंग इनक्लोज्ड विद इन अनदर सिमिलर थिंग। मतलब एक चीज़ के अंदर एक और बिल्कुल वैसी चीज़, जैसे एक बॉक्स के अंदर एक बॉक्स। तो नेस्टेड का यूज़ जहाँ भी प्रोग्रामिंग में होता है, इसका मतलब ये है कि एक के अंदर एक, जैसे नेस्टेड इफ एल्स, मतलब एक इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स। डेफिनेशन में लिखा है इट अलाउ यू टू इंक्लूड वन इफ और वन इफ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड अनदर और इफ एल्स ब्लॉक। एक इफ एल्स के अंदर एक और इफ को इंक्लूड करना, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक इफ एल्स के अंदर एक दूसरे इफ एल्स को इंक्लूड करना ही नेस्टेड इफ एल्स कहलाता है। इसके सिंटेक्स से समझते हैं। मैंने इफ लिखा, इफ के अंदर एक कंडीशन पास करी, उसके बाद मैंने एक दूसरा इफ लिखा और उस दूसरे इफ में दूसरी कंडीशन पास करी। इसको ध्यान से देखेंगे,
ये ब्लॉक ऑफ कोड तब एग्जीक्यूट करेगा जब दोनों कंडीशन सही होंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपने यहाँ पे एक कंडीशन पास करी, फिर आपने एक और कंडीशन पास करी, तो इन दोनों कंडीशन के सही होने पे ही ये ब्लॉक ऑफ कोड काम करेगा, जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है। इन केस ऐसा होता है कि कंडीशन 1 फॉल्स हो जाती है, तो ये अंदर ये वाली कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा। अगर इसको बाहर से ही कंडीशन गलत मिलती है तो ये सीधा आएगा एल्स के पास, और एल्स वाली जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी उसको एग्जीक्यूट कर देगा, जो भी लिखा होगा। क्योंकि इसकी बेइज्जती बाहर ही हो गई, बाहर इसको गलत बता दिया तो ये सीधा अंदर आया ही नहीं है, सीधा बाहर से बाहर इसने ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा के निकल गया। तो इन दोनों कंडीशन के सही होने पर ये ब्लॉक ऑफ कोड काम करेगा, जो भी इसके अंदर लिखा होगा। फिर आते हैं हम नीचे, एल्स वाला पार्ट क्या कहता है? इफ कंडीशन 1 इज ट्रू बट कंडीशन 2 इज फॉल्स। बाहर वाली इफ की कंडीशन गलत है तो बाहर वाला एल्स एग्जीक्यूट कर जाएगा। अंदर वाली इफ की कंडीशन रॉन्ग है तो अंदर वाला एल्स एग्जीक्यूट कर जाएगा। एग्जाम्पल से क्लैरिफिकेशन देखेंगे हम। एग्जाम्पल में हमने लिखा इफ इज सनी, इस सनी यहाँ पे वेदर के लिए लिखा है। भाई आपको बाहर कहीं घूमने जाना है तो दो कंडीशन है, पहली तो ये कि अगर मौसम अच्छा है तो जाएंगे बाहर घूमने, और दूसरा अगर दोस्त अवेलेबल होंगे, क्योंकि बिना दोस्तों के कहाँ मजा है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन तो यही है कि अगर वेदर सनी है, और एक और कंडीशन हमने ये दी कि अगर हैज फ्रेंड्स, अगर दोस्त भी साथ में है, तो इन दैट केस ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड काम करेगा। अगर ये वाली कंडीशन भी सही है और ये वाली कंडीशन भी सही है तो प्रिंट एफ में जो लिखा है लेट्स गो फॉर अ पिकनिक, ये आपको आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होकर मिल जाएगा। लेकिन इन केस अगर ऐसा होता है कि वेदर तो सनी है बट दोस्त अवेलेबल नहीं है, तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा जिसमें लिखा है अनफॉर्चुनेटली फ्रेंड्स आर नॉट अवेलेबल। आप या तो सोलो चले जाइए पिकनिक के लिए या फिर रहने दीजिए, जो भी है ये प्रिंट हो जाएगा, जो भी इसके अंदर लिखा है आपने। अगर ऐसा होता है कि बाहर वाली कंडीशन ही गलत है तो ये बाहर वाले एल्स के पास आएगा, और यहाँ पे प्रिंट एफ में लिखा है वेदर इज नॉट सनी, तो ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। Share this channel with those who are computer science students and take care of yourself.